भारत देश को अध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका बहुत खास महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। चलिए जानते हैं भारत के रहस्यमय मंदिर के बारे में। आज तक आप भगवान शिव के ऐसे मंदिर में गए होंगे जहां उनकी एक मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु उनकी सच्चे दिल से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं और पूरा मंदिर फिर जलमग्न हो जाता है? गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये मंदिर गुजरात में अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच मौजूद है। शिव पुराण के मुताबिक तारकासुर नाम के असुर की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि शिव पुत्र के अलावा उसे कोई मार नहीं सकेगा। पुत्र की आयु 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर का आतंक बढ़ गया। तारकासुर का वध करने के लिए श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने असुर का वध कर दिया, लेकिन भक्त की मृत्यु से भगवान शिव दुखी हो गए। इस पर कार्तिकेय ने प्रायश्चित करने के उद्देश्य से जिस स्थान पर असुर का वध किया था वहां शिवलिंग की स्थापना की। इस स्थान का नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर अपने रहस्यमयी चूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 20,000 से अधिक चूहे रहते हैं, जिन्हें पवित्र माना जाता है। मंदिर में चूहों का झूठा भोजन प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मान्यता है कि यदि किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह सोने का चूहा रखा जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और यहाँ के चूहों को करणी माता के वंशज माना जाता है। मुक्तिनाथ मंदिर एक रहस्यमयी और मोक्ष प्रदान करने वाला स्थान माना जाता है। यह नेपाल के मुस्तांग जिले में स्थित एक पवित्र मंदिर है, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी अत्यधिक श्रद्धा से पूजते हैं। यह मंदिर लगभग 12,467 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित है। मुक्तिनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थित 108 जलधाराएं हैं, जिनसे ठंडा पानी लगातार बहता रहता है। मुक्तिनाथ को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है और इसे विष्णु के 108 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर तपस्या करने से और यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ मंदिर की यात्रा कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए दुर्गम पर्वतीय मार्गों से गुजरना पड़ता है। फिर भी हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा को करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ दर्शन और स्नान करने से उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात की द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। भारत में अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, जिनमें से एक है जगन्नाथपुरी। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इस मंदिर में जाने के लिए 4 गेट हैं, जिसमें एक सिंह द्वार है और इस गेट को रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है जब आप इस गेट से शाम में अंदर जाते हैं तो आपको समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही वापस आवाज आने लगती है। साथ ही कहा जाता है कि इसका झंडा विपरीत दिशा में लहराता है और इस पर कोई पक्षी भी नहीं उड़ता है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है।
इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। चकित कर देने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर के पीछे की कहानी। जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देहत्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि बहन के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुँचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां अधूरी हैं। मान्यता है कि जब राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त को तोड़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया तो भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों का निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया। इस वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथों और पैरों की उंगलियां नहीं हैं और सुभद्रा के हाथ पैर ही नहीं हैं। हालांकि राजा ने श्री कृष्ण के सपने में आने के बाद मंदिर में इसी रूप में मूर्तियों को रखवाया था। द्वारिका निर्माण की कथा आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। मथुरा में कई युद्धों के बाद कृष्ण ने यादव वंश को सुरक्षित रखने के लिए एक नई नगरी का निर्माण करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारिका का निर्माण करने का आदेश दिया था। विश्वकर्मा ने समुद्र राज रत्नाकर से जमीन मांगी और उन्होंने अपने जल को पीछे हटाकर जमीन दे दी। इसके बाद विश्वकर्मा ने एक ही रात में द्वारका का निर्माण कर दिया। यह नगरी इतनी अद्वितीय थी कि वह समुद्र में होने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित और संपन्न थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों का सर्वनाश हो गया और केवल पांडव ही बचे, गांधारी जो अपनी 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यधिक दुखी और क्रोधित थी, श्री कृष्ण को दोषी मानती थी कि वो सब कुछ जानते हुए भी इस विनाश को रोक नहीं पाए। अपने इस दुख और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण अपने परिवार और यदुवंशियों के विनाश को देखने के लिए जीवित रहेंगे और द्वारका नगरी भी नष्ट हो जाएगी। गांधारी के इस श्राप के कारण ही यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ी, जो अंततः उनके विनाश का कारण बनी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह यदुवंश का विनाश हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे विश्राम करते समय एक बहेलिये के तीर से अपने देह को त्याग दिया और अपने जीवन का अंत किया। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था। इस प्रकार गांधारी का श्राप द्वारका और यदुवंश के विनाश का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कहते हैं कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के अंदर मिलते हैं, जो इस नगरी की समृद्धि और वैभव की कहानी सुनाते हैं।